नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान की सत्ता में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में मौजूद होने की वजह से कि स्थिरता ज़रूर बनी हुई थी, लेकिन अब सवाल ये है कि आज जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल चुकी है, हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है, तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो स्थिरता है वो बनी रहेगी? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो सचिन पायलट खेमे के भीतर हो या अशोक गहलोत खेमे के भीतर हो। लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक सिरदर्दी ज़रूर है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले आप कह सकते हैं, क्योंकि अब मात्र 8-10 महीनों का समय रह गया है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस कदर अंदरूनी मामलों से जूझती रहेगी तो फिर सत्ता में वापसी की जो तमाम उम्मीदें हैं वो ख़त्म होने के दहाने पर आ जाएगी। और इस समय बीजेपी की जो सक्रियता है राजस्थान की सियासत में वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रख रही है, क्योंकि बीजेपी के राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पहले ही इस बात को कहकर कांग्रेस की जो परेशानी है वो बढ़ा दी है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव के समय काफ़ी ज़्यादा जो है भुनाने की कोशिश की जाएगी और इन्हीं तमाम जो है सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगी मौजूद है उनसे जानेंगे, समझेंगे इस पूरे मामले की बारीकी को और इस मामले की तहकीक में जाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अब कांग्रेस पार्टी जो आने वाले 23 दिसंबर को एक बड़ी बैठक करने जा रही है दिल्ली में, उस बैठक का कितना असर होगा और क्या वाकई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तकरार है कई वर्षों से चली आ रही है, क्या इस तकरार का आखिरकार अंत हो जाएगा? मेरे साथ दीपक मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस बड़ी बैठक के बारे में बताइए, 23 दिसंबर को जो हो रही है इसके क्या नतीजे आएंगे और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है इसमें सफल हो पाएगी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तकरार ख़त्म करवाने में? देखिए, देश के कई मुद्दे भी हैं। इसके साथ साथ अगर गौर करें तो पायलट और गहलोत की लड़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना होगा कांग्रेस पार्टी को, वरना अपने नेता में ही फंसे रह गए तो अपने नेता को ही देखते रह जाएंगे, बाकी नेता को तोड़ने में कामयाब नहीं रह पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर इस यात्रा को लेकर बनता नजर आया। लेकिन यात्रा के साथ साथ इस बात की चर्चा हो रही है कि गहलोत पायलट को क्या साथ ला पाएंगे। तो गहलोत पायलट तो अब साथ आ गए, साथ नजर आते हैं, साथ कह रहे हैं। हिमाचल चुनाव जब शपथ ग्रहण समारोह था, एक साथ एक चार्टर्ड में गए थे और उसके बाद एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़े यहाँ पर राहुल गांधी के साथ नाचते भी नजर आए थे। तो इससे बड़ा संदेश क्या दें, अब साथ कैसे आए? यहाँ पर जिस तरीके से बैठकें होती है वहाँ पर गहलोत पायलट साथ नजर आते हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव जीता या कह सकते हैं सिरसापुर में, वहाँ पर भी चर्चा दोनों की हुई। तो इस सवालों का जवाब साफ साफ नजर आ रहा है कि गहलोत पायलट साथ आ गए। राहुल गांधी भी हो गए या अशोक गहलोत हो गए या तमाम मंत्री, वो यही कह रहे हैं कि मीडिया इस बात को बढ़ावा दे रही है, हम नहीं, क्योंकि मीडिया ये दिखाना चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में मजबूत नहीं है तो देश को क्या मजबूती से चला पाएगी। देखिए, सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वेणुगोपाल जब राजस्थान पहुंचे थे, उन 92 विधायकों को लेकर के जो मामला हुआ था, तो उस समय भी वेणुगोपाल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यही बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी की उपस्थिति में तमाम चीज़ें जो है जो दुरुस्त नजर आ रही है, तो फिर उनके अब राजस्थान से निकलने के बाद, हालांकि आज जो है भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है, तो क्या फिर से उसी तरीके की बयानबाजी, गद्दार और यहाँ पर किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो सब आपने देखा है। तो ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो माना जा रहा है, और आपकी नज़रिए से क्या माना जाए कि यहाँ पर वो जो काम राहुल गांधी ने कर दिया है, जिस काम को लेकर के लगातार उनसे सवाल भी पूछे जा रहे थे बीते लगभग 2-3 महीनों पहले से ही, कि इस पूरे मामले में उनका क्या रुख रहेगा और भारत जोड़ो राजस्थान में पहुँचने के बाद क्या बदलाव आएंगे? देखिए, राजस्थान में बदलाव तो अब काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव बहुत अच्छा रहा। आज ही कह सकते हैं सचिन पायलट का ट्वीट भी सामने आया जिस पर उन्होंने राहुल गांधी का आभार जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपकी यात्रा आगे मंगलमय रहे। तो यात्रा का प्रभाव राजस्थान में बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये क्या प्रभाव कितने दिनों तक बना रहेगा, कब तक ये प्रभाव बना रहेगा, सवाल ये सबसे बड़ा है, क्योंकि 1 महीने 2 महीने लोग इसको कब तक याद रखेंगे। अब राजस्थान में ये ऐलान कर दिया कि 500 रुपये सिलेंडर फिर से दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। ये एक बड़ा ऐलान करते नजर। इस मुद्दे को आप क्या मान रहे हैं? ये क्या चुनावी स्टंट है राजस्थान
राजस्थान के लोगों को एक बार क्योंकि इसमें करीब 76 करीब लाख यहाँ पर बताए जा रहे हैं कार्ड होल्डर आएंगे और उसके मद्देनज़र इन सब बातों को ध्यान रखा जाएगा। अभी बताया जा रहा है 1056 रुपये करीब यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में। अगर वही सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा तो 556 रुपये सीधे सीधे बस्ता नजर आएगा। उसका फ़ायदा तो बिल्कुल मिलेगा क्योंकि परिवार होंगे, जनता होगी और वहाँ पर गहलोत की नीतियाँ देखेगी कि पुरानी कांग्रेस नज़र आ रही है जो लोगों के कर्जे माफ़ी की बात कर ले या फिर पैसे बचाने की बात कर ले, वो लोगों के फ़ायदे के लिए बात कर रही है। तो ये एक अपने आप में बहुत तगड़ा ऐलान है गहलोत का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर दीपक ने तमाम बातों को बेहतर ढंग से बताया है, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 500 रुपये सिलेंडर की जो बात कही गई अप्रैल के महीने से जो मिलेगा राजस्थान के लोगों को, जिस बात का दावा खुद सीएम अशोक गहलोत ने किया है, वो ज़मीनी हकीकत कब तक बन पाता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को लुभाने की एक कोशिश ज़रूर की गई है। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि दरअसल इस समय राजस्थान के जो हालात है उसके बाद क्या माना जाए, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक बार सत्ता में वापसी क्या सुनिश्चित मानी जाए। देखिए, राजस्थान में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उन पर अगर गौर किया जाए अबरार, तो फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरीके से दावा किया है कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, जिसके बाद से यहाँ पर अब कयास ये लगाना शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर पायलट के समर्थन में मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान की आवाम चाहती है। दौसा जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी उस वक्त सभी ने यही देखा था कि सचिन पायलट के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सीएम सचिन पायलट जैसा होना चाहिए। बाकी अलग अलग क्षेत्रों में जब पहुंचे थे राहुल गांधी तब भी सचिन पायलट के समर्थन में नारे लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि अच्छी खबर सुनने को जल्द ही मिलेगी, और दूसरी ही तरफ जो नए प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने यहां पर कह दिया है कि दोनों ही नेता कहीं नहीं जाने वाले, दोनों ही नेता कांग्रेस का ही हिस्सा रहेंगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है राजस्थान का सियासी संकट। मुझे लगता है कि राजस्थान के सियासी संकट पर इजीली फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहां पर अभी देखा जाए तो सभी यहां पर काफी ज्यादा विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दावा किया गया कि खड़गे फैसला लेंगे, लेकिन खड़गे भी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब रंधावा के नेतृत्व में ये फैसला लिया जाएगा। सीपी जोशी ने अब तक फैसला नहीं सुनाया है। तो मुझे लगता है सरकार रिपीट होने के लिए यहाँ पर पहले उन तमाम चुनौतियों से गुजरना होगा, तब जाकर यहाँ पर किसी नेता को आगे किया जाएगा। तो इस तरह आसानी से फैसले नहीं लिए जा सकते हैं, और बीजेपी पूरी पूरी ताक में बैठी हुई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस इस कलह को संभालती हुई रह जाए और बीजेपी यहाँ पर पूरा पूरा फायदा उठा ले। एक जो तय से बीते आप कह सकते हैं कि 2 दिनों बाद ही एक बड़ी बैठक होने जा रही है, तो इस बैठक से क्या फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है, क्योंकि इस तरीके की बैठकों का दौर लगातार देखने को मिला है इस मुद्दे पर। देखिए, 23 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है उस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे, और भी ऐसे तमाम नेता हैं जो इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ पर यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो जरूर यहाँ पर जल्द से जल्द कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। जिस तरीके से अजय माखन ने इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर ये तीनों ही नेता जो इस वक्त निशाने पर बने हुए हैं आला कमान के, और ऐसे में यहाँ पर फैसला लेना बेहद जरूरी है। तो मालूम पड़ेगा 23 दिसंबर के दिन कि आखिरकार फैसला क्या होगा। फिलहाल मुझे लगता है अबरार की यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन किसी भी नेता को वह अपनी पार्टी से खोते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि कांग्रेस बखूबी जानती है कई नेताओं का साथ वह पहले भी खो चुकी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तीनों ही नेताओं को समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर गहलोत और पायलट कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं, राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, उन्हें समझाया कि मतभेद को भुला देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर 92 से 91 विधायकों की जो संख्या हो सकती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तीनों ही नेताओं को समझाया बुझाया जा सकता है, जिससे कि राजस्थान का सियासी संकट जल्द से जल्द थम जाए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि इस पूरे मामले को जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से ख़त्म किया जाए, और एक आप कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के बड़ी बैठक जो होने जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को हल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी भी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियाँ ज़ोरों पर है राजस्थान में अगर बात की जाए तो, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार सत्ता में वापसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रही है। तो चुनौती एक बड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए भी सत्ता में वापसी के लिए। देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में किस तरीके से अगला कदम लेती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।